Let's start today's session with another topic of Indian Contract Act 1872. Today we will going to discuss section 20 in detail. After discussing section 15, 16, 17, 18, it's 20 that tells us about the mistake. जब आपकी कंसेंट किसी मिस्टेक की वजह से दी गई हो या आप मिस्टेक होने की वजह से अपनी कंसेंट को वापस लेना चाहते हो, at that time your consent is not free. You have not given it freely. It's just under the influence of a mistake you have given your affirmation, and that is not a valid consent. So section 20 says about the mistake. Let's do this topic, my dear students. मिस्टेक में ऑपरेट इन टू वेज, दो तरीके से मिस्टेक होती है. कैसे मिस्टेक होती है? सबसे पहली मिस्टेक होती है इन द माइंड ऑफ द पार्टीज, कि दोनों ही पर्सन या पार्टीज की माइंड में एक मिस्टेक है. मीन्स वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग एंड अदर पर्सन इज टेकिंग द अदर थिंग इन हिज माइंड. सो सच दैट देर इज नो जेन्युइन एग्रीमेंट. कोई एग्रीमेंट देखा जाए तो वैलिडली है ही नहीं. एक पर्सन कुछ और सोच रहा है और एक पर्सन कुछ और सोच रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक हॉर्स की डीलिंग की बात चल रही है. ओके तो यहाँ पर जो ए है वो सोच रहा है वाइट हॉर्स के बारे में, मेरे को अपना वाइट हॉर्स बेचना है. और जो बी है वो सोच रहा है कि ए उसको ब्लैक हॉर्स देगा. तो यहाँ पर दोनों के ही माइंड रिगार्डिंग द कलर मैच नहीं हो रहे हैं. There may be no consensus ad idem. That means कि यहाँ पर दोनों ही पार्टीज की मीटिंग नहीं है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं है, माय डियर स्टूडेंट्स. सो कंसेंसस एड आइटम, एज यू ऑल नो, कि ये वन ऑफ द असेंशियल्स है ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी मैच्ड. ओके, दे शुड मैच विद वन थिंग. अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही पार्टीज अलग अलग चीज सोचकर बैठी है, माइंड में ही मिस्टेक हो गई है. सो द मीटिंग ऑफ द टू माइंड्स, दैट इज देयर मे बी एब्सेंस ऑफ कंसेंट. यहाँ पर अब दोनों के माइंड मीट नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज को नहीं सोच रहे हैं, जो कि हमने सेक्शन 13 में पढ़े थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 इसेंशियल्स जब हम कर रहे थे. तो व्हाट फर्दर इट सेज दैट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डू नॉट कोइंसाइड. जो ऑफर मिल रहा है और जो पर्सन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, दोनों आपस में नहीं मिले. सो देर इज नो जेन्युइन एग्रीमेंट. कोई जेन्युइन एग्रीमेंट बना ही नहीं है. दैट इज कंक्लूडेड बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में कंक्लूड हो. तो इस वजह से जब एग्रीमेंट ही नहीं उसको हम कह सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स. Let's understand this with further one of the case, Ruffles versus Wichita House. Ruffles versus Wichita House केस में क्या था? If two parties enter into an apparent contract, जो कि कंसर्न है किसी पर्टिकुलर पर्सन या शिप से रिलेटेड था, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट था दोनों ही पार्टीज का, एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच ऑफ देम मिसलेड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ नेम. सपोज कीजिए दो पर्सन है, वन पर्सन, लेट टेक एनी नेम, सपोज कीजिए राहुल नेम है एक पर्सन का, एंड दोनों पर्सन उसमें दो अलग अलग राहुल को अपना मिसकंसेप्शन लेकर चल रहे हैं. सो इट्स लाइक ही इज राहुल देव एंड वन पर्सन इज टेकिंग इट एज अ राहुल, you can say anything, Rahul Singh. So Rahul Dev and Rahul Singh are two different person now, but यहाँ पर misconception about the name हो गया. सेम वे कोई शिप थी, शिप का नेम था, और यहाँ पर शिप से रिलेटेड भी दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई. दैट इज मिसलेड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ नेम हैड अ डिफरेंट पर्सन और शिप इन माइंड. सो यहाँ पर इस केस में क्या दिया गया था? नो कॉन्ट्रैक्ट वुड एग्जिस्ट बिटवीन देम बिकॉज देर इज नो कंसेंसस एट इडम, देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स. दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा. Then my dear students, next is where the mistake does not defeat consent. मीन्स अगर देखा जाए कि मिस्टेक ऐसी है जो कि कंसेंट से मैच ही नहीं करती. कंसेंट इज अबाउट डिफरेंट थिंग, मतलब जो आप कंसेंट दे रहे हो वहां पर आपके माइंड मिल रहे हैं, बट मिस्टेक किसी और चीज से हो गई है, और इस वजह से क्या हुआ कि जस्ट पार्टी मिसलीड हुई है. तो यहाँ पर सेक्शन 20 अप्लाई होता है. हेयर देयर मे बी अ जेन्युइन एग्रीमेंट. यहाँ पर ऑल्दो जेन्युइन एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया बिकॉज मिस्टेक वॉज रिलेटेड टू सम अदर थिंग, not about the subject matter, but there may be a mistake as to the matter of the fact essential to the agreement.
बट ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, अगर उनमें कोई मिस्टेक है और दोनों पार्टीज मिस्टेक की वजह से अपनी कंसेंट को वापस लेना चाह रहे हैं, तब माय डियर स्टूडेंट सेक्शन 20 अप्लाइज. नाउ वी विल सी सेक्शन 20 हमें क्या बताता है. इट से दैट मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज के माइंड में मिस्टेक होनी चाहिए. सेक्शन 20 सेज दैट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, सेक्शन 20 उस एग्रीमेंट को कंप्लीटली वॉइड करार दे देता है. अगर मिस्टेक की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज कंप्लीटली वॉइड if there is mistake on the part of both the parties. अगर दोनों ही पार्टीज के बिहाफ पर मिस्टेक हुई है, जैसे सेलर कह रहा है कि नहीं नहीं मैं अपने व्हाइट हॉर्स की बेचने की बात कर रहा था, और बायर कह रहा है मुझे तो आपका ब्लैक हॉर्स खरीदना था, तो बोथ द पार्टीज की मिस्टेक हुई एंड दैट्स वाई वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, नो कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. नाउ अब आप कहोगे कि मैम अगर एक पार्टी की मिस्टेक हो तो the effect of unilateral mistake, unilateral मतलब कि mistake done from single side, that is given in section 22. वो हम section 22 में पढ़ेंगे. section 20 अभी just बात करता है the bilateral mistakes from both the parties. so section 22 देख लेते हैं कहता क्या है. It says that a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it. तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कहते हैं, जैसे उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, यहाँ पर नहीं होता है टू इट बीइंग अंडर द मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट, कि एक पार्टी की वजह से अगर मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वो वैलिड ही रहता है. तो हमने अब देखा कि सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट द बायलेटरल मिस्टेक, यू कैन से म्यूचुअल मिस्टेक या कॉमन मिस्टेक, मीन्स जो दोनों ही पार्टीज के द्वारा की गई है. लेट्स इलैबोरेट दिस थिंग. The mistake of both the parties that is under section 20 of Indian Contract Act may be either common or mutual. कॉमन भी हो सकती है और म्यूचुअल भी हो सकती है. इन कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक होती है कि जहां पर बोथ द पार्टीज मेक द सेम मिस्टेक, दोनों ही पार्टीज एक ही तरीके की मिस्टेक कर देती हैं. ईच नोज द इंटेंशन ऑफ द अदर, एक दूसरे की इंटेंशन समझते हैं, एंड एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये हुआ है, बट ईच इज मिस्टेकन अबाउट सम अंडरलाइंग एंड फंडामेंटल फैक्ट. दोनों को ही किसी फंडामेंटल फैक्ट की नॉलेज नहीं है. द पार्टीज आर एग्जाम्पल the parties for example are unaware that the subject matter of their contract has already perished. दोनों ही पार्टीज मिस्टेक में रहती हैं कि जिस सामान को उन्होंने डीलिंग करनी है वो ऑलरेडी पेरिश्ड, खराब हो गया है. अब आप देखो कि ए और बी हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अभी आना चाह रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ए जो है वो बी को 20 सैक्स ऑफ राइस देगा, ठीक है, 20 सैक्स ऑफ 20 बोरी चावल की भेजेगा. अब यहाँ पर ए को भी लगता है कि उसके पास चावल अच्छे हैं, बी को भी लगता है चावल अच्छे हैं, बट वेन द टाइम कम्स फॉर डीलिंग, जिस डे को डीलिंग होनी है, दोनों जब जाते हैं गोडाउन में, वो 20 सैक्स राइस लेने जाते हैं, तो देखते हैं कि चावल की बोरियां तो खराब हो गई हैं, नीचे पानी भरा पड़ा था और खराब हो गई. अब यहाँ पर क्या हुआ, ना ए की तरफ से फ्रॉड हुआ ना बी की तरफ से, बोथ हैव द कॉमन मिस्टेक, दोनों की ये कॉमन मिस्टेक है. आपको आई होप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया. दिस इज काइंड ऑफ कॉमन मिस्टेक वेयर बोथ द पार्टीज आर अनअवेयर कि उनका जो सामान है वो खराब हो गया. इट्स काइंड ईच नोज द इंटेंशन, एक दूसरे की इंटेंशन जानते हैं, बी भी जानता है कि ए उसको सामान बेचना चाह रहा है, ए भी जानता है कि बी लेने जा रहा है, बट मिस्टेक वॉज अबाउट सम फंडामेंटल फैक्ट. राइस से रिलेटेड ही तो कॉन्ट्रैक्ट था, और अगर वही खराब है तो कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. फर्दर अब हम बात करते हैं म्यूचुअल मिस्टेक. कॉमन मिस्टेक आई होप आपको समझ में आई है. म्यूचुअल मिस्टेक इज द पार्टीज मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एंड आर एट डैश पर्पजेज, मीन्स जब वो बिल्कुल डीलिंग के टाइम पे आ जाते हैं क्लोज पर्पजेज, तो पता चलता है ये तो डिफरेंट ही बात थी. अभी जो हमने रफल्स विचल होज का एग्जाम्पल किया, मीन्स दोनों पर्सन के नेम में कंफ्यूज थे, या शिप जो आनी थी उसमें कंफ्यूज हो गए, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक. राइट माय डियर स्टूडेंट, जैसे रफल्स ने बोला विशल होज को कि आपके पोर्ट पर मेरी कंपनी की शिप आएगी, और कंपनी की जो शिप आएगी वो होगी स्टारशिप. अब विशल होज ने देखा कि रफल्स की कंपनी से 2 शिप आ जाती हैं, एक का नाम होता है स्टार, दैट इज स्टारलाइट शिप,
और एक का नेम होता है स्टार, यू कैन से इट्स अ स्टार शार्क शिप। तो अब देखा जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, नेम तो दोनों का सेम है बट identity is not the same one. That's why it's a kind of mutual mistake. Mutual means कि A के माइंड में कुछ और है, B के माइंड में कुछ और है, बट कॉमन मिस्टेक में क्या होता है कि बोथ आर एग्रीइंग टू द सेम थिंग, दे एक्सेप्ट ईच अदर, बट व्हेन द थिंग कम फंडामेंटल फैक्ट में ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई होती है। सो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आए कि मिस्टेक सेक्शन 20 में हम कैसे पढ़ेंगे और मिस्टेक का क्या इफेक्ट होता है, वाई वी कंसीडर दिस. This is very, very important. My dear students, you can go and find the PDF of this session on Telegram. You can study it from there also. Till then, have a good day.